हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लासेस। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। संविधान में 22 भागों का वर्णन है। मूल संविधान में भी 22 भाग थे और अभी भी 22 भाग ही हैं। जब इनमें चेंजमेंट किया जाता है तो भाग 4A 9 का खा 9 का का करके कर दिया जाता है। सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और मैं इससे आपको टिक या रिलेट करके दोनों तरीके से बताऊंगी। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत संघ है और उसके अंदर राज्य हैं। 1 से 4 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 2 में है नागरिकता। अब भारत के अंदर कौन कौन नागरिक रह सकते हैं, तो उसको क्या है, नागरिकता दी गई है ना। तो और दूसरे तरीके से इससे रिलेट कर सकते हैं। इसमें क्या आ रहा है, रा को कैसे लिख सकते हैं, 2 की तरह। तो नागरिकता भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। भाग 3 में है मूल अधिकार। जब नागरिकता दे दी गई तो नागरिकों को मूल अधिकार भी देने चाहिए थे, तो नागरिकों को भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए 12 से 35 तक। भाग 4 में जब मूल अधिकार दे दिए गए तो राज्यों को उनकी नीतियां बताई गई। तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। दूसरे तरीके से इसे ऐड करते हैं DPSP। इसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस DPSP में कितने लेटर आ रहे हैं, 4 लेटर आ रहे हैं, तो इसे भाग 4 में है। और देखिए हिंदी में भी देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो का को हटा दिया जाए तो इसमें भी 4 शब्द बचते हैं। तो भाग 4 को ऐसे रिलेट कर लेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है 36 से 51 तक। भाग 4A में मूल कर्तव्यों को रखा गया। ये मूल संविधान के भाग नहीं थे, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा इसे ऐड किया गया। जब ऐड किया गया था तो 51A में कितने 10 अनुच्छेदों को रखा गया, लेकिन 11वां अनुच्छेद जोड़ दिया गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ठीक है, भाग 5 में आते हैं। भाग 5 में इंग्लिश में बोलेंगे इसे यूनियन संघ बोलेंगे। भाग 5 में है संघ यूनियन। यूनियन में कितने लेटर आ रहे हैं, 5 लेटर आ रहे हैं, तो 5 लेटर इससे रिलेट कर लेंगे। भाग 5 में है यूनियन, 52 से 151 तक इसका वर्णन है। भाग 6 में राज्य। अब राज्य को क्या बोलेंगे, स्टेट बोलते हैं। तो एक राज्य तो है नहीं, 28 राज्य हैं, तो मैंने स्टेट्स लिख दिया। स्टेट्स में कितने लेटर हो गए, 6, तो भाग 6 में कितना है, स्टेट। 152 से 237 तक इसका वर्णन है। भाग 7 में है निश्चित। 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 द्वारा इसे निश्चित कर दिया गया। इसमें क्या था कि राज्यों को ग्रुप में डिवाइड किया गया था। भाग 8 में, अब भाग 5 में देखो संघ आ गया, राज्य आ गया, तो 8 में क्या बनेगा, संघ राज्य क्षेत्र दोनों मिले है ना, तो संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो इसका वर्णन कहाँ पे है, भाग 8 से संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक। भाग 9 अब जब 9 गांव मिलेंगे तो पंचायती होगी। ठीक है, पंचायती करेंगे तो 243 से 243O तक इसका वर्णन किया गया है। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा इसे ऐड किया गया और इसमें 16 अनुच्छेदों को रखा गया। ठीक है, 9 का काम है नगर पालिका को 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 92 द्वारा ऐड किया गया। 243P से 243ZG तक। 9 का खा, भाग 9 का खा में नगर पालिका। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कोई भी एग्जाम हो इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। 9 का खा में सहकारी समितियां 243ZH से 243ZG तक इसका वर्णन है। इसे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 द्वारा ऐड किया गया। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 द्वारा इसे ऐड किया गया। 9 के खा में सहकारी समितियां 243ZH से 243ZG तक। अब भाग 10 में आते हैं। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन। अब देखो इसे कैसे समझेंगे, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, शिक्षा नहीं पहुंच पाती है तो ये शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, 0 है।
क्या है, 0 है। तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन 244 से 244A तक। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। और जो संघ राज्य एक हो रहे हैं तो क्या, एक और एक 11 हो रहे हैं, ठीक है, एक और एक 11 हो रहे हैं। तो 245 से 263 तक संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में। भाग 12 में वित्तीय संबंध। अब एक मुहावरा होता है पौवारे होना, जिसमें होता है अत्यधिक लाभ होना। क्या होता है, अत्यधिक लाभ होना, ठीक है। और अत्यधिक लाभ कब होगा, जब किसी के पास धन होगा। तो भाग 12 में है वित्तीय संबंध 264 से 300A। 300A में संपत्ति का अधिकार रखा गया है। तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। अब किसी के पास धन होगा, वित्तीय संबंध मजबूत होंगे, तभी तो वो व्यापार कर पाएगा। तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार 301 से 307 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, भाग 14 में इसका वर्णन है 308 से 323 अनुच्छेद तक। भाग 15 में क्या, निर्वाचन। निर्वाचन 324 से 329A तक। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाग 14 में है, भाग 15 में है निर्वाचन 324 से 329A तक। भाग 16 में SC ST OBC आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। अब सब लोगों को, पहले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो सरकार ने सोचा कि इनके लिए विशेष उपबंध बनाए जाएं। तो भाग 16 में क्या रखा गया, SC ST OBC एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। मैं आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। 330 से 342 तक, 42 अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। अब आए भाषा कौन सी बोली जाए, तो भाषा भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया 343 से 351 तक। 343 में दिया गया है कि हमारी भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। भाग 18 में आए आपात उपबंध। आपात उपबंध, अब देखो इसे आपात लिखेंगे, ठीक है। आपात कैसे लिखेंगे, ये आ को हम 8 बना देते हैं और इसे 1 लिख देते हैं, तो 81 हो गया। लेकिन हम इसे 18 लिख लेंगे और हम इसे अपनी सुविधा अनुसार भाग 18 में आपात उपबंध 352 से 360 अनुच्छेद तक। 352 में दे रखा है राष्ट्रीय आपातकाल और 356 में संवैधानिक आपातकाल, है ना, राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल। भाग 19 में विशेष अधिकार, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं 361 अनुच्छेद से 367 तक इसका वर्णन है। भाग 20 में संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद में इसका वर्णन है, यानी कोई संविधान संशोधन होता है तो 368 अनुच्छेद के तहत होता है। ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 352 अनुच्छेद तक। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 अनुच्छेद से 395 अनुच्छेद तक। मुझे लगता है आपको ये याद हो चुके होंगे, ठीक है। एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं हम जल्दी से। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद तक। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। भाग 4A में मूल कर्तव्य 51A में रखे गए हैं, 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन है। भाग 5 में संघ 52 से 151 तक। भाग 6 में राज्य 152 से 237 तक। भाग 7 को निर्देशित कर दिया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 द्वारा, इसे याद रखना। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायत 243 से 243O तक। 9 का काम है नगर पालिकाएं 243 से 243ZG तक। 9 का खास सहकारी समितियां 243ZS से 243ZD तक। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में वर्णन है 244 से 244A अनुच्छेद तक बताया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 243 तक। भाग 12 में वित्तीय संबंध 264 से 300A तक। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार 301 अनुच्छेद से 307 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन 324 से 329A तक। भाग 16 में SC ST OBC भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से
42 तक इसका वर्णन है। भाग 17 में राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन है। भाग 18 में आवास उपवन 352 से 360 तक अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। भाग 19 में विशेष अधिकार 361 से 367 तक। भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में दिया गया है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपवन 359 392 अनुच्छेद तक। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और अनुच्छेद 393 से 395 तक। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।